ये वेनो वाला घोटाला पैसों के मामले में एक बहुत बड़ा धोखा है जिससे हजारों इन्वेस्टर्स इंडिया में परेशान हैं। ये पूरा प्लान वेनो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बनाया था और इन्वेस्टर्स को क्लाउड पार्टिकल्स में इन्वेस्ट करने पर बड़ा रिटर्न देने का वादा किया था। इन क्लाउड पार्टिकल्स को वैल्यूएबल डिजिटल एसेट्स बताया गया था जिनसे अच्छा रेंटल इनकम होता, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। अथॉरिटीज का मानना है कि 25,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स इस जाल में फंस गए और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। वेनो स्कैम हमें याद दिलाता है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पर सावधान रहना और पूरी जांच पड़ताल करना कितना जरूरी है। इस केस ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया है और इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये ऐसे वेनो स्कैम की डिटेल्स में जाएगा, कैसे ये चला, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इन्वेस्टिगेशन और अभी चल रहे लीगल प्रोसीडिंग्स सब देखेंगे। मोहाली, पंजाब में बेस्ड वेनो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छी कहानी बनाई। उन्होंने क्लाउड पार्टिकल्स में इन्वेस्टमेंट पर 40% तक ईयरली रिटर्न का वादा किया। वेनो के एजेंट्स अच्छे मार्केटिंग मटेरियल्स और प्रेजेंटेशंस के साथ उन लोगों को टारगेट करते थे जो अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया और वेनो को इस ग्रोइंग सेक्टर का मेन प्लेयर बताया। इन्वेस्टर्स को बताया गया कि उनके क्लाउड पार्टिकल्स को बड़ी कंपनीज को लीज पर दिया जाएगा, जिससे उन्हें रेगुलर रेंटल इनकम होगी। इन्वेस्टर्स को और लुभाने के लिए वेनो ने रेफरल बोनसेस और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स जैसे कई इंसेंटिव स्कीम्स ऑफर किए। इन्वेस्टर्स को अपने दोस्तों और परिवार को लाने के लिए इनकरेज किया गया, जिससे एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन गया और स्कैम फैल गया। ज्यादा रिटर्न और कम रिस्क का वादा कई लोगों के लिए अट्रैक्टिव था। वेनो स्कैम का भंडाफोड़ तब हुआ जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी को फॉरेन रेमिटेंसेस और वेनो ग्रुप द्वारा फ्रॉडुलेंट फंड डाइवर्जन्स की खबर मिली। ईडी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ने कंपनी के मामलों की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ईडी ने वेनो और उसके प्रोमोटर्स से जुड़े इंडिया में 14 जगहों पर रेड्स किए। इन रेड्स में बहुत सारे एविडेंस मिले, जिससे वेनो के कामों का असली चेहरा सामने आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि कंपनी के पास इन्वेस्टर्स को बेचे गए इतने सारे क्लाउड पार्टिकल्स को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। रेड्स के दौरान ईडी ने कई करेंसीज में बहुत सारा कैश सीज किया, जिसमें 30,50,000 रुपए, 610 यूरोज, 3,100 डॉलर्स, 5 सिंगापुर डॉलर्स और 250 स्विस फ्रैंक्स शामिल थे। उन्होंने डिजिटल डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स और दूसरे एविडेंस भी सीज किए जो बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ इशारा करते थे। ईडी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वेनो असल में एक पोंजी स्कीम चला रहा था। रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए क्लाउड पार्टिकल्स लीज पर देने के कंपनी के दावे झूठे पाए गए। सेक्शन 4, कानून का डंडा, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड कोर्ट डिसीजंस। जैसे जैसे ईडी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, नोएडा पुलिस ने वेनो ग्रुप और उसके मेन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के कई सेक्शंस लगाए गए, जिनमें सेक्शंस 318 और 316 शामिल हैं, जो फ्रॉडुलेंट डिपॉजिट स्कीम्स और इन्वेस्टर्स के पैसों के गलत इस्तेमाल से रिलेटेड हैं। ईडी के फाइंडिंग्स के आधार पर अथॉरिटीज ने वेनो ग्रुप और रिलेटेड लोगों के 67 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। ऐसा एसेट्स को फर्दर डिसिपेट होने से रोकने और बचे हुए फंड्स को सिक्योर करने के लिए किया गया। वेनो ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके अकाउंट्स अनफ्रीज करने की प्ली में इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया। कोर्ट ने वेनो को रिलीफ देने से इसलिए मना किया क्योंकि ईडी ने प्रीमा फेसी एविडेंस पेश किए थे जो एक प्लान्ड फाइनेंशियल स्कैम की तरफ इशारा करते थे। वेनो के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स अभी चल रहे हैं और कंपनी के प्रोमोटर्स पर सीरियस चार्जेस हैं, जिनसे उन्हें बड़ी सजा हो सकती है। सेक्शन 5, लोगों पर असर, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड देयर फैमिलीज। जहां वेनो के खिलाफ लीगल बैटल जारी है, वहीं इस स्कैम का हजारों इन्वेस्टर्स की जिंदगी पर जो बुरा असर पड़ा है, उसे समझना जरूरी है। ज्यादा रिटर्न के लालच में कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वेनो के क्लाउड पार्टिकल स्कीम में लगा दी। उन्हें जब पता चला कि वो एक बड़े फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो वो पूरी तरह टूट गए। वेनो स्कैम का सबसे ज्यादा बुरा असर पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स पर पड़ा है, जहां कंपनी ने ज्यादातर मार्केटिंग की थी। इनमें से कई इन्वेस्टर्स मिडिल क्लास फैमिलीज से थे, जिन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मेहनत की कमाई इन्वेस्ट की थी। अब उनके पास अपनी सेविंग्स नहीं है,
कुछ लोग तो अपना घर और बिजनेस भी खोने के कगार पर हैं। इस स्कैम ने इन्वेस्टर्स की मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डाला है। कई लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया से जूझ रहे हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि उनके ट्रस्ट के साथ धोखा हुआ। सेक्शन 6, इंसाफ की लड़ाई, व्हाट लाइज अहेड। VNO स्कैम की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और अथॉरिटीज इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ED, VNO ग्रुप और उसके प्रोमोटर्स के सभी एसेट्स को आइडेंटिफाई और सीज करने की कोशिश कर रहा है ताकि इन्वेस्टर्स का ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर किया जा सके। लेकिन VNO के मेन प्रोमोटर्स फरार हो गए हैं, जिससे अथॉरिटीज के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। ED उनकी कस्टडी चाहता है और उन्हें देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिसेस जारी कर दिए हैं। एजेंसी इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रही है ताकि विदेशों में छिपाई गई एसेट्स का पता लगाया जा सके। VNO इन्वेस्टर्स के लिए इंसाफ का रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन अथॉरिटीज इस बात के लिए कमिटेड हैं कि इस बड़े फ्रॉड के दोषियों को उनकी करतूतों की सजा मिले।